हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे, विच इज़ बेस्ड ऑन एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन। प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 टू पार्ट 4 में हमने इसके सभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए और इसी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। सेट की फॉर्म में है, इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी इटसेल्फ रीजन को शो करती है। तो सबसे पहले हमारे पास वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 में 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दैट इज, अब आपको दिख जाएगा कि ये सर्कल है। सबसे पहले हम इसे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये जो इनइक्वलिटी है लेस देन इक्वल टू 4x और ये जो इनइक्वलिटी है लेस देन इक्वल टू 9/4, ये इसके इनसाइड वाला रीजन है, ये आउटसाइड वाला रीजन है। तो सबसे पहले चलिए हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, ये हम लोगों ने ये दिस इज x एक्सेस और y एक्सेस। ये तो हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब लेस देन इक्वल टू 4x देख लेते हैं। तो इसके लिए ये जो आपके पास, मैं वैसे तो बता चुका हूं आपको, ये जो पैराबोला है राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स ओरिजिन, इस पे कोई एक पॉइंट देखते हैं। तो चूंकि वर्टेक्स तो ओरिजिन पे नॉर्मल कोर्स में हम ओरिजिन लेते हैं, पर वर्टेक्स यहाँ पे ओरिजिन पे, इसलिए हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं। सपोज एक्स एक्सिस में ले लेते हैं कोई भी पॉइंट 1,0। अब ये 1,0 अगर इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल टू 4x को सेटिस्फाई करेगा तो मीन्स आपके पास रीजन ये इनसाइड वाला होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो रीजन आउटसाइड वाला होगा। बहुत सिंपल है, बहुत बार बता चुके हैं। और इसी तरह से सर्कल की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आपके पास ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू इज इक्वल टू 9/4। यहाँ पे हम लोग इस सर्कल के लिए सेंटर ले लेते हैं। अब अगर ये 0, 0 इस इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल टू 9/4 को सेटिस्फाई करेगा तो ये इनसाइड वाला रीजन, और अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो आउटसाइड वाला रीजन। तो चलिए अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब अगर हम लोग बात करें से 1 वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x के लिए फॉर 1,0, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 सेटिस्फाई। इट मीन्स जो रीजन है आपका वो रीजन इनसाइड वाला है। क्यों? 1,0 यहाँ कहीं होगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9/4 और फॉर 0, 0 ओरिजिन के लिए चेक करें तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 9/4 और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स आपके पास रीजन इनसाइड है। मीन्स अब दोनों के इनसाइड रीजन है। मीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो रीजन है इन दोनों से बाउंड वो ये वाला रीजन है। बस अब हमें रीजन पता चल चुका है और अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो अगर हम इसको OABC ले लें तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके पास जो रीजन है इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। क्यों सिमेट्रिकल है? क्योंकि अगर हम इन दोनों इक्वेशन में, इस इक्वेशन में भी और इसमें भी y की जगह -y रखें तो सेम रहेगा। इट मीन्स ये जो आपके पास रीजन है सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया OAB। बस यहाँ तक तो अब हम पहुँच गए। अब जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रिप कंसिडर करेंगे। अगर हम स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस करते हैं तो ये जो अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उस कर्व के अलॉन्ग मूव करेगा, इस कर्व के अलॉन्ग O से B की तरफ जाएगा। ये आगे नहीं जा पाएगा, यहाँ पे नहीं जा पाएगा। मीन्स आप, और इसी तरह से लोअर पार्ट तो पूरा फ्री मूव कर सकता है, पर चूंकि अपर पार्ट बाउंड है तो लोअर पार्ट भी यहाँ तक जाएगा। मीन्स आपके पास जो रीजन कवर होगा इस केस में वो ये वाला रीजन कवर होगा, ये वाला पॉइंट। अभी हम जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे B और C के तब पता चल जाएगा। तो उस केस में हमें 2 रीजन लेने पड़ेंगे, ये A1 और इसी तरह से यहाँ पे स्ट्रिप करनी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन हम इस मेथड से भी करा देंगे, बुक में यही मेथड दिया हुआ है, बट जैसे हमने सजेस्ट किया था कि हम हमेशा वो केस लेते हैं जिसमें सिंगल स्ट्रिप से काम चल जाए। तो इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस कंसीडर करें, मीन्स अगर हम स्ट्रिप ऐसे कंसीडर करें तो देखिए ये यहाँ से लेके इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच होगा।
बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अभी हम निकाल ही लेंगे। इसका राइट वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उस कर्व के अलोंग मूव करेगा, लेफ्ट वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उस कर्व के अलोंग मूव करेगा, पूरा रीजन कवर करेगा। तो यहाँ से आपके पास y की लिमिट, यहाँ से आपके पास y की वैल्यूज़ की लिमिट शो करेगी। राइट वाला पार्ट x ये फंक्शनल वैल्यू देगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शनल वैल्यू देगा। जिस कर्व के ऊपर होगा उस कर्व से x की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए ये जो राइट वाला पार्ट है ये तो सर्कल के ऊपर है, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 के। तो यहाँ तो हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9/4 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये जो सर्कल है आपके पास x की वैल्यू हम राइट वाले पार्ट में, ओरिजिन से राइट में देख रहे हैं तो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट में लेंगे तो नेगेटिव होगी। इसी तरह से अब अगर हम यहाँ से देखें पैराबोला के लिए इस वाले पॉइंट से, तो यहाँ से x की वैल्यू है आपके पास y²/4। तो फंक्शन की वैल्यू तो निकल गई और अब लिमिट की यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ट्वाइस y इज इक्वल टू 0 टू। अभी अपर लिमिट के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देंगे और x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास है अंडर रूट ऑफ 9/4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस, और लेफ्ट वाले पार्ट से x की वैल्यू है y²/4 ऑफ dy। तो देखिए इतना सा है, बस अपर लिमिट निकालने के लिए b के आपको पॉइंट निकालने पड़ेंगे और उसको हम सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास है x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 और हमारे पास है y² इज इक्वल टू 4x। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग निकाल देंगे इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो x² प्लस 4x इज इक्वल टू 9/4। तो पॉइंट आ गए आपके पास 1/2 √2 और 1/2 माइनस √2। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे हमारे पास, तो ये पॉइंट आ गए, ये पॉइंट b के पॉइंट तो है आपके पास 1/2 √2 और c के पॉइंट है 1/2 माइनस √2। तो y की वैल्यू क्या है b पॉइंट पे √2, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 टू √2। बस अब इतना सा है। अब इसी आपके पास ये जो इंटीग्रल है इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे तो अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² का केस लग जाएगा, दिस इज 2, और अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² इज x/2, अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a² मीन्स 9/8, साइन इनवर्स x/a मीन्स y/a की जगह है 3/2। तो 3 और 2 जरा ध्यान रखिएगा, इसको बहुत फोकस तरीके से करिएगा, बहुत गलती होने के चांसेस रहते हैं। y³ 12 और लिमिट है 0 टू √2। अब लिमिट सब्सटीट्यूट कर दीजिए, वी विल गेट अवर रिजल्ट। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये आंसर हालांकि आपके बुक में जो आंसर है उससे मैच नहीं करेगा, बट ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके पास साइन इनवर्स 2 √2/3 की फॉर्म है, वहाँ पे जो बुक में आंसर है वहाँ पे आपके पास साइन इनवर्स 1/3 है। तो जब इसे आप कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो बुक का आंसर आ जाएगा। हालांकि इतना ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट केस पे वहाँ पे इन्होंने शायद हो सकता है पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप कंसीडर करके 2 रीज़न से क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, क्योंकि जो एग्जाम्पल है उसमें ऐसे ही किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कुछ इसी तरह से करके देख लेते हैं कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। तो सेम केस है, आपके पास ये पैराबोला है, ये आपके पास सर्कल है और रीजन हमें फाइंड करना है। रीजन अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि सेम इसी तरह का रीजन आएगा और हमें एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सेम है। तो रीजन अब हमारे पास ये वाला है सेम, और ये सारी डिटेल हम आपको बता चुके हैं। हमारे पास है y² इज इक्वल टू 6ax, लेस देन 6ax है तो इज इक्वल टू 6ax, और x² प्लस y² इज इक्वल टू 16a²। सर्कल विद सेंटर ओरिजिन रेडियस 4 है। इनसाइड रीजन कैसे होगा ये हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर ओ ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट x एक्सिस, तो एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ OAB। सिमेट्रिकल है, सेम लैंग्वेज लिख लीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिटेल में लिखवाई। इस बार b के कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल देते हैं, तो उसके लिए हम लोग y² इज इक्वल टू 6ax और इसको सॉल्व कर लेते हैं।
आ गए इसके हमारे पास 2a कॉमा 2√3a और इसी तरह से इसके पॉइंट आ गए 2a कॉमा माइनस 2√3a। अब हम स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, तो चलिए इस बार अब देखिए ये जो लाइन है आपके पास b और ये वाली, ये लाइन है आपके पास, दिस इज x इज इक्वल टू 2a। इस बार हमने स्ट्रिप कंसीडर करी पैरेलल टू y एक्सिस। अगर हम पैरेलल टू y एक्सिस करते हैं तो क्या होगा, तो ये अपर पार्ट जिस रीजन पे है उस कर्व के अलोंग मूव करेगा, जिस कर्व के ऊपर है उस कर्व के अलोंग मूव करेगा, तो यहीं तक मूव कर सकता है, तो ये आपके पास हो गया a1। इसी तरह से और लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उसी के अलोंग मूव करेगा, पर चूंकि अपर पार्ट की रिस्ट्रिक्शन b पॉइंट तक है तो ये भी यहीं तक जाएगा। इसी तरह से अब हम इसके लिए a2 कंसीडर कर लेंगे और स्ट्रिप आ गई हमारे पास ये वाली। तो बुक में जो एग्जाम्पल है उसमें डबल स्ट्रिप का केस है, हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सिंगल स्ट्रिप से बताया, तो चलिए इस तरह से भी करके देख लेते हैं। ट्वाइस द एरिया ऑफ OAB, अब ट्वाइस, अब हम लोग OABC इसको C ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया OCB प्लस एरिया CAB, मीन्स A1 ये है आपके पास A1 और ये है आपके पास A2। मेथड ये भी सिंपल है, ट्वाइस, यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2a, तो लिमिट हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 टू 2a। चलिए नेक्स्ट वाले में भी देख लेते हैं। पहले नेक्स्ट वाले में कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, मीन्स x इज इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे तो x इज इक्वल टू 2 है और ये a जो पॉइंट है ये आपके पास सर्कल का रेडियस है, तो इसके पॉइंट बड़ा सिंपल है कि कोऑर्डिनेट होंगे 4a, 0, तो x वेरीज फ्रॉम 2a टू 4a। अब देखिए A1 रीजन के लिए अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से y की वैल्यू है √6ax। लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू निकालेंगे, x एक्सिस पे 0 dx प्लस अपर पार्ट जिस कर्व A2 रीजन के लिए अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है वहां से y की वैल्यू निकालेंगे, तो √16 इसको डिलीट करते हैं, √16a² माइनस x²। लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू 0 ऑफ dx। बस इतना सा है आपके पास। अब इस इंटीग्रल को आपको सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। प्लस √3 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो देखिए कैलकुलेशन ही है इसमें, तो हमने दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय कर्व दिस एंड दिस। तो देखिए ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, द ओनली डिफरेंस इज कि हमारे पास y² इज इक्वल टू 2x राइट हैंडेड पैराबोला है और ये जो x² प्लस y² इज इक्वल टू 4x है, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, ये सर्कल है, इस 4x को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो x² माइनस 4x प्लस y², इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं और 4 दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट में ऐड कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा, ये वाला पार्ट 4 ऐड करने के साथ हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4। अब ये आपके पास सर्कल आ गया विद सेंटर 2,0 एंड रेडियस 2। तो अब हम लोग इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया सर्कल, दिस इज सर्कल x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4। सेंटर यहाँ पे आपके पास है 2,0 पे और रेडियस 2 है, तो ये ओरिजिन से पास होगा और ये 4,0। अब ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो ये जो टोटल एरिया है, अब आपके पास जो स्मॉलर रीजन है, ये तो समझ में आ गया होगा कि रीजन तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये वाला रीजन है। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए अगर हम इसमें पॉइंट ले लें OAB, तो सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस, क्योंकि y की जगह माइनस y सब्सटीट्यूट करेंगे सेम मिलेगा, तो a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया OAB। अब हम इसमें एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, तो स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं हम पैरेलल टू y एक्सिस। तो पैरेलल टू y एक्सिस करेंगे, तो देखिए उसके लिए पहले आपको इस a पॉइंट के इंटरसेक्शन पॉइंट जो a है इसके कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सिंपल है, आपके पास x² प्लस y² इज इक्वल टू 4x और
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x को सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट ही कर दिया। x इज इक्वल टू 0 टू व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है तो y इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीन्स प्लस माइनस 2। तो कोऑर्डिनेट आपके पास 3 हो गए, 0 0 2 2 और 2 -2। तो 0 इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 0, तो ये है ही है आपके पास, ये हो गया आपके पास 2 2 और ये हो गया 2 -2। तो एक चीज़ और भी है, ध्यान दीजिएगा कि ये 2 0, ये 2 2 और ये 2 -2 मीन्स ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। थोड़ा सा ये इस तरह से कर लीजिएगा, ये हालांकि प्रॉपर हो नहीं पाया, ये इस तरह से। चलिए खैर, अब हम लोगों को क्या करना है, रीजन निकालना है। तो रीजन जैसे मैं बता चुका हूँ, ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए बी है, तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस। कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच कर पाएंगे। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, तो ये तो लिमिट आ गई, x इज इक्वल टू 0 टू 2। अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहाँ से y की वैल्यू निकालिए, लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहाँ से y की वैल्यू निकालिए। अपर पार्ट किस कर्व के ऊपर है, सर्कल के ऊपर है। कौन से सर्कल के ऊपर, इस वाले सर्कल के ऊपर। x -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x -2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि x एक्सिस के ऊपर है इसलिए पॉजिटिव वाला लिया, अगर x एक्सिस के नीचे होता, जैसे यहाँ पे अगर हम इस रीजन में लेते तो नेगेटिव वैल्यू लेते, माइनस। लोअर पार्ट पैराबोला के ऊपर है, वहां से y की वैल्यू निकलेगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, मीन्स अंडर रूट ऑफ 2x ऑफ dx। बस इतना सा क्वेश्चन है। अब इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है। इस वाले इंटीग्रल वाले पार्ट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का केस लगेगा, x की जगह पे x -2 है, तो ध्यान होगा आपको इंटीग्रेशन जब करते थे हम लोग और x की जगह पे ax प्लस b होता था तो सेम फॉर्मूले अप्लाई होते थे। द ओनली डिफरेंस इज कि रिजल्ट में डिवाइडेड बाय a हो जाता था। तो यहाँ पे तो a की जगह 1 ही है, तो सेम आपके पास जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x -2 आएगा। तो ये सब चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस x अपॉन 2 मीन्स x -2 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, a की जगह 2 है, a स्क्वायर की जगह 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a मीन्स x -2 अपॉन 2। ओके, जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस रूट x का x की पावर 3/2 अपॉन 3 अपॉन 2 मीन्स 2 अपॉन 3, और अब इसकी लिमिट 0 to 2 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, वी विल गेट अवर आंसर। स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला दिस। ये आपको पता है y -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वर्ड। अब ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। पैराबोला है विद वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है 0,1। देखिए अब मैं बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं हम लोग इस टाइप के। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का केस है, x की जगह तो x ही है, y की जगह y -a है, तो वर्टेक्स 0,1 और अपवर्ड पैराबोला मैंने आपको बताई दिया ये। और दूसरा y इज इक्वल टू एक्स। चलिए पहले इसी को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास, दिस इज से 1,0 यहाँ पे है, तो पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो हो गया, देखिए आपके पास पैराबोला। अब ये हो गया 1,0, ये दिस इज कोऑर्डिनेट 1,0। अब इस क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों को जो रीजन है वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो बड़े ध्यान से करेगा। अब y इज इक्वल टू एक्स, लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बहुत बार कर चुके हैं, ये लाइन है। ओके, अब तीसरा है आपके पास x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मीन्स लाइन x इज इक्वल टू 0, तो y एक्सिस की इक्वेशन है, तो ये तो आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। ओके, x इज इक्वल टू 2, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2, तो एट अ डिस्टेंस 2 कहीं यहाँ पे कहीं लाइन होगी, ऐसे भी चलिए यहाँ पे कहीं लाइन होगी। तो अब आपके पास जो रीजन है वो इस पैराबोला से, इस लाइन से, x इज इक्वल टू 0 से और x इज इक्वल टू 2 से बाउंड है। तो अब आपको रीजन दिखाई दे गया होगा, और अब लैंग्वेज आप खुद लिखेंगे। अब हमें इसमें स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखिए रीजन पूरा कवर कर रही है। अगर हम पैरेलल टू x एक्सिस करेंगे
तो रीजन पूरा कवर नहीं करेगी, क्योंकि ये स्ट्रिप का जो लोअर पार्ट है इस लाइन के ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक ही कवर करेगा। तो अब ये यहाँ से यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, मतलब पूरा रीजन कवर नहीं करेगा। बट पैरेलल टू अगर हम वाई एक्सिस करें तो रीजन पूरा कवर कर रहा है। और x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है, 2 है, गिवन है। ये लाइन x इज इक्वल टू 2 ही तो ड्रॉ करी थी। और यहाँ पे, यहाँ से y की वैल्यू, यहाँ पे ये है आपके पास पैराबोला y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पे y की वैल्यू है आपके पास x। तो अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया कि x इज इक्वल टू 0 टू 2, अपर पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लोअर पार्ट x, एंड दिस इज ऑफ dx। और ये दो लाइन में आपके पास आंसर आ गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एंड दिस इज 0 टू 2। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 8 अपॉन 3 प्लस 2 माइनस 4 अपॉन 2 इज 2, तो दिस इज 8 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए दो लाइन का क्वेश्चन था, सिर्फ ये वाला जो पार्ट था, आपको जो रीजन ड्रॉ करना था उसे ध्यान से करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ। अब देखिए ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आपके पास आउट ऑफ सिलेबस है इस ईयर, हम इसे सबसे लास्ट में कराएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल है, और ये आपके पास 30, क्वेश्चन नंबर 30, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 4। तो y इज इक्वल टू मॉड x को देख लीजिए, ये आपको पता होगा कि ये आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज y इज इक्वल टू, ये ओरिजिन 0 0, और ये जो ग्राफ है आपके पास y इज इक्वल टू मॉड x का है, और आपको पता होता है y इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए ये y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू माइनस x इफ x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0, तो ये y इज इक्वल टू माइनस x। ये तो लाइन होती है y इज इक्वल टू x, और ये लाइन होती है y इज इक्वल टू माइनस x। तो ये आपके पास बहुत सिंपल ग्राफ बनता है। अब यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 4 है, तो इसे देख के डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया था, द डिफरेंस इज कि x की जगह पे x प्लस 4 है, x की जगह पे क्या है, x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 होते साथ ही ये शिफ्ट हुआ है माइनस 4 पे। मीन्स आपके पास अगर y इज इक्वल टू मॉड x में वर्टेक्स यहाँ पे 0 0 पे था, तो y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 4 में जो वर्टेक्स है वो -4,0 पे शिफ्ट हो गया है। इतना सा डिफरेंस है। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर x इज इक्वल टू x माइनस ए और y इज इक्वल टू y माइनस बी किसी भी कर्व में आ रहा है, पूरी हर जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ x माइनस ए आ जाए, y माइनस बी आ जाए, तो मीन्स जो आपके पास पॉइंट है वो शिफ्टेड है a कॉमा बी पे। तो यहाँ पे x की जगह पे -4 है, तो मीन्स जो वर्टेक्स ओरिजिन पे होना चाहिए था वो है -4,0 पे। तो बस अब हमारे पास यहाँ पे इस वाले पूरे क्वेश्चन में सिर्फ काम इतना सा है कि y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 4 को हमें ड्रॉ करना है। बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपके पास हो गई दिस। अब -4,0 से -4,0 सपोज यहाँ कहीं होगा, तो इससे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ये और ये, दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो ये हो गई आपके पास। अब यहाँ पे ये है आपके पास -4,0, तो -4,0 मीन्स ये जो है ये तो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, और ये है आपके पास y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 4। बहुत सिंपल केस जैसे यहाँ पे बताया था, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 4। ये आप मैथमेटिकल तो बहुत बार कर चुके हैं। दिस इज x प्लस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, व्हेन x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, and this is minus of x plus 4 when x plus 4 is less than 0 means x is less than -4। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में तो आप बहुत बार कर चुके हैं, पर ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पे आ गए। तो सेम है, देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इधर के लिए y इज इक्वल टू x प्लस 4 है, इधर के लिए -x प्लस 4 है। अब रीजन देखते हैं क्या कहता है, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस, ये हमने ग्राफ कर दिया। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन अंडर द कर्व, इस कर्व के अंडर मींस बिलो साइड, अबव x एक्सिस के अबव होना चाहिए, ओके, और इस कर्व के अंडर होना चाहिए।
बिटवीन x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -4, देखिए x इज इक्वल टू -4 यहाँ पे है, तो x इज इक्वल टू -6 कहाँ होगा, पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस -6, तो ये आपके पास होगा x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आपको ये पता ही है, x इज इक्वल टू 0 है, ये y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है। मीन्स आपके पास इस बार जो रीजन है इस कर्व के अंडर है, इस x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू 0 से बाउंड है और अबव x एक्सिस है। तो रीजन तो आपको समझ में आ गया कि दो रीजन है इस बार, और इसका आप कोई और तोड़ नहीं है, आपको दो रीजन के लिए डबल स्ट्रिप ही कंसीडर करनी पड़ेगी। तो स्ट्रिप हमने कंसीडर कर ली है, तो जो टोटल एरिया आ गया आपके पास, देखिए अब हम डायरेक्ट करा रहे हैं, लैंग्वेज बहुत लिखवा चुके हैं, तो जो टोटल एरिया है दिस इज, यहाँ से x इज इक्वल टू यहाँ पे -6 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -6 टू -4। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू है माइनस ऑफ x प्लस 4 माइनस, और यहाँ पे y की वैल्यू है 0, x एक्सिस पे 0 ऑफ dx। इतना सा क्वेश्चन है। प्लस सेकंड वाले केस में यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 टू x इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू -4 टू 0। अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहाँ से y की वैल्यू निकालिए, x प्लस 4 पे है, लोअर पार्ट जिस कर्व पे है y, वहाँ से y की वैल्यू निकालिए, 0 पे है dx। इन इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। टेन स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए कि ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द कर्व दिस एंड दिस। तो दोनों हमें पता है, फर्स्ट वाला तो x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y है, अपवर्ड पैराबोला है वर्टेक्स 1,0 पे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का केस है। दूसरा आपके पास y मॉडुलस का केस है, ये तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कराया, इसका ये भी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का केस है, वर्टेक्स 1,0 पे है। तो अब अगर हम लोग इनको ड्रॉ करें दोनों को, तो हमारे पास दिस इज x एक्सिस y एक्सिस और 1,0 हमारे पास यहाँ पे कहीं 1,0 होगा, और ये लाइन तो आ जाएगी आपके पास दिस एंड दिस। ये तो हो गया y इज इक्वल टू मॉडुलस x-1, मीन्स ये है आपके पास y इज इक्वल टू x-1, और इसके लेफ्ट में है आपके पास y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x-1, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत डिटेल में बताया। दूसरा है आपके पास x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो पैराबोला का वर्टेक्स 1,0 पे है, तो अब अगर हम लोग इसका पैराबोला ड्रॉ करेंगे तो पैराबोला देखिए ये आपके पास कुछ इस तरह का पैराबोला आएगा। अब ये पैराबोला कुछ भी हो सकता है, ये पैराबोला इस तरह से भी हो सकता है, ये पैराबोला इस तरह से भी हो सकता है। तो इसके लिए आप इस पैराबोला और ये जो मॉडुलस फंक्शन है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पहले हम लोग निकाल देते हैं, उसके बाद इसे ड्रॉ करेंगे। तो आपके पास इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास इनके इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे। दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, बहुत ईजी है। इसका अगर हम स्क्वायर कर दें बोथ साइड, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड का स्क्वायर इज सेम स्क्वायर, तो x-1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू y, मीन्स y-1 is equal to 0, means y is equal to 0 and 1. When y is equal to 0, यहाँ से देखिए x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1. When y is equal to 1, x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मीन्स x-1 इज प्लस -1, मीन्स x इज इक्वल टू, जब +1 होगा तो 2 हो जाएगा और जब -1 होगा तो 0 हो जाएगा। मीन्स कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए, यहाँ से तो कोऑर्डिनेट आ गए थे आपके पास 1,0, यहाँ से तो आ गए आपके पास 1,0, और यहाँ से आ गए आपके पास 0,1 एंड 2,1। तो 1,0 देखिए 1,0, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे हमने बता ही दिया, वर्टेक्स दोनों का सेम है। अब 0,1 और 2,1 पे इंटरसेक्ट करेगा, तो 0,1 तो होगा x एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे, तो ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करेगा। और 2,1 ये x एक्सिस में 2, y एक्सिस में 1, मीन्स ये,
तो मीन्स जो आपके पास पैराबोला है वो पैराबोला कुछ इस तरह का होगा, यहाँ से जाए पास करेगा और यहाँ से पास करेगा। अब आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई। तो जो रीज़न है वो रीज़न भी अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि वो रीज़न ये वाला है, ये वाला रीज़न। तो इस रीज़न के लिए सिंपल ये रीज़न होगा A1 और ये रीज़न होगा हमारे पास A2। तो इसको अगर हम लोग नोटिफाई कर दें कि ये दिस इज ABC और ये ADE, तो जो टोटल एरिया है दिस इज इक्वल टू एरिया ABC। ये थोड़ा सा हम लोगों का इधर चला गया, ये वाला पॉइंट जो है इधर है। देखिए ये बनाते बनाते ये वाला जो पॉइंट C है वो इधर है, ये मीन्स ये वाला ये इस तरह से है, ये इसे करेक्शन कर लीजिएगा। एरिया ABC प्लस एरिया ADE। ओके, तो जब हम इसमें स्ट्रिप स्ट्रेच करेंगे इसमें और इसमें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू, देखिए y एक्सिस इज 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0 to 1। अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है वहाँ से y की वैल्यू निकालिए, वो है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल। माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, वो पैराबोला पे है, और पैराबोला पे y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑफ dx। प्लस इसी तरह से अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिप स्ट्रेच करनी है। इस ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है, दिस इज 2, 1, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 to 2। अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, इस बार y इज इक्वल टू x माइनस 1 पे है, तो ये होगा आपके पास x माइनस 1 पॉजिटिव वाला, माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, पैराबोला पे ही है, x माइनस 1 के होल स्क्वायर ऑफ dx। बस अब इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लीजिए, वी विल गेट अवर आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो x की जगह x माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट कर लेते हैं। 1/3 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो